मज़ेदार अचारी चने आपके सामने तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ बेटी फूड सीक्रेट चैनल के साथ आपकी होस्ट हाजिर है। आज एक नई डिश के साथ फिर हम बना रहे हैं अचारी चने, और ये बहुत मज़ेदार और बहुत लजीज बनते हैं। नाज़रीन, मैंने तकरीबन 3 पाव चने हैं जिन्हें एक रात पहले भिगो दिया था, और उसके बाद प्रेशर कुकर में इन्हें मैंने 15 मिनट से 20 मिनट तक लगाया ताकि ये गल जाएँ। 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज काट लिए हैं। मिसाले जो हैं काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और कलवंजी और हस्बे ज़रूरत नमक। उसके बाद 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिन्हें काट लिया, और 3 हरी मिर्चें भी डाल दी। उसके बाद अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और ज़ीरे को मैंने अच्छी तरह लंगड़ी में कूट लिया। 2 अदद बड़ी इलायची हैं, 4 अदद लौंग है, 2 दालचीनी के पीस हैं और अचार है। और मैंने 1 कप जो है तो वो ऑयल लिया पतीली में, उसे डाला। उसके बाद प्याज को मैंने हल्का ब्राउन कर लिया। उसमें जो अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और जीरे का पेस्ट बनाया था, और साथ 2 लौंग थे, 2 बड़ी इलायचियाँ थी, 4 अदद लौंग थे और 2 अदद दालचीनी के पीस थे। इन्हें मैंने अच्छी तरह से ऑयल में और प्याज में लहसुन अदरक के साथ जो अच्छी तरह से मैंने इनको भून लिया। और जो चनों का पानी था वो मैंने फेंका नहीं, वही चनों का पानी जो है तो मैं उसमें 1 कप जो चनों का पानी डाल रही हूँ। प्याज ब्राउन होने के बाद, लहसुन अदरक ब्राउन होने के बाद मैंने 1 कप इसमें पानी डाल दिया है। 1 कप पानी डालने के बाद ये अच्छी तरह थोड़ी देर जो है तो पकता रहेगा ताकि बॉयल आ जाए पानी में और अच्छी तरह पानी पक जाए। और साथ ही जो है 4 अदद मीडियम साइज़ के जो टमाटर काट के रखे हुए थे वो मैंने डाल दिए, जिनमें हरी मिर्चें भी थी, और इनको मैं अच्छी तरह से तकरीबन 10 से 12 मिनट तक जो है तो इनको अच्छी तरह भूनूँगी। भूनने के बाद जो है तो टमाटर बिल्कुल मैश हो जाएंगे, थोड़े-थोड़े से नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं। उसके बाद जो मिसाले थे हमारे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर, उसके बाद हस्बे ज़रूरत नमक और कलवंजी 1 चम्मच जो था वो भी मैंने इसमें सबके साथ सब चीज़ें इसके साथ ऐड कर दी हैं टमाटर के साथ ही, ताकि जो है तो अच्छी तरह से मिसाले अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएँ, कच्चापन बिल्कुल ना रहे मिसालों का। उसके बाद जो मैंने अचार थोड़ा-सा एक प्लेट में निकाल के रखा हुआ था, आपकी मर्ज़ी आप ज़्यादा या कम भी अचार या मसाले आप कर सकती हैं, वो डाला है। डालने के बाद इनको मैंने अच्छी तरह से जो है तो तकरीबन 5-1 मिनट जो है तो मैंने इसको अचार डालने के बाद मसाले को भूना है। और फिर जो है तो मैंने आधा कप जो है तो फिर मैंने चनों का ही पानी इसमें दोबारा डाला है, ताकि ये मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट सा हो जाए, नरम सा मसाला बन जाए। और देखें पानी भी बिल्कुल अब इसमें ड्राई हो चुका है, और ये मसाला बिल्कुल रेडी हो गया। जो मेरे पास बॉयल चने मैंने रखे हुए थे बॉयल पहले से ही करके, अब वो डालूँगी। डालने के बाद इनको मैं अच्छी तरह से जो है तो मसाले में ही मिक्स कर दूँगी, कि ताकि बिल्कुल अच्छी तरह एक जा से मिक्स हो जाए, कोई भी दाना बिल्कुल मसाले के बगैर ना रहे। और जब बाकी जो मेरे पास बॉयल किया हुआ पानी था चनों का, वो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने उसे फेंका नहीं है। इसमें हम सिर्फ़ चनों का ही पानी डालेंगे, और एक्स्ट्रा पानी हम बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं करेंगे। और अब इसको अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। भूनने के बाद अब जो बाकी चनों का पानी बचा था वो डाल दूँगी। डालने के बाद इसे 5 से 10 मिनट या 15 मिनट तक बॉयल होने के बाद पकने दूँगी। पकने के बाद जो है तो मैं आपको इसको डिश आउट करके भी आपको दिखाऊँगी। तो हमारे इस माँ बेटी फूड सीक्रेट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमें बताइएगा कि ये चने कैसे बने हैं और किस तरह आप बनाएँगे, और लाज़मी मुझे बताइएगा। और ये देखें बिल्कुल 15 से 20 मिनट तक मैंने बॉयल कर रखने के बाद चने जो है तो आपके सामने डिश आउट भी कर दिए हैं, और इन्हें ज़रूर बनाइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।